जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्ग राशि वालों की लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 19 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 नवंबर के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 नवंबर के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 नवंबर के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं या तो आपको होना चाहिए, ओके, या तो आप आने वाले हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनेंगी जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना होगा कि अब आपको खुद के लिए खुद को चूज़ करना है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेज़, अपनी खुशियाँ, ये सारी चीज़ें आपको नंबर 1 पे रखनी है, ना कि दूसरे लोगों को, ओके। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा सा आपको लेक्चर सुनना पड़ जाएगा, बट ऐसा लगता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो देखिए जनरली आप लोगों ने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि जो ट्रू लव करता है उस इंसान को सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक होता है कि वो इंसान डोरमैट की तरह बन जाता है। लव कभी भी किसी इंसान को कमज़ोर नहीं करता है बल्कि पावरफुल करता है। एंड जो इंसान आपसे लव करता है वो कोई गिरा पड़ा इंसान नहीं होता है, वो कोई, उसके अंदर अगर लव जैसी फीलिंग है, ट्रू लव है, तो मान के चलिए कि वो खासियत फिर आप में देख रहा है, उसका मतलब उसके दिल में है वो चीज़, ओके। दिल में होगी तभी दूसरों के अंदर दिखाई पड़ेगी। तो अगर आपने किसी से लव किया लेकिन आप उसके लिए इतना वल्नरेबल हो गए कि उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर किसी के अंदर देखिए जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही तो सामान उसमें आ पाएगा। आप एक गिलास पानी एक गिलास में ही कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप उससे ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, गिरने लगेगा। तो यहाँ पर दूसरों को ब्लेम करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उतना ही पानी डालिए जितना वो बर्तन कंटेन कर सकता है, ओके। तो यस, इतना लेक्चर काफ़ी है, ओके। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है आपके अंदर, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी आई जाती हैं जो इंसान बिल्कुल स्टक हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, ओके। तो ये कंडीशन आपकी हो सकती है ओवरऑल। तो यहाँ पर आपसे सेल्फ लव करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आजकल बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इनको प्रेजेंट कंडीशन किसी पनिशमेंट की तरह लग रही है। मतलब नो डाउट जो स्टकनेस होती है या जो कन्फ्यूज़न होता है वो हमेशा पनिशमेंट की तरह होता है। कौन इंसान चाहेगा स्टक रहना, कौन इंसान चाहेगा हैंग्ड रहना। तो ये आजकल बहुत बुरी कंडीशन में है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है आपके, ये कोई 3 फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, लव ट्रायंगल हो सकता है आप लोगों के बीच में, या तो ये आपके कलीग हो सकते हैं या फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं। एंड आप 3 लोगों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया है, या तो ये थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं एंड थर्ड पार्टी आपको भी जानती है। तो ये जो है आपके साथ, मुझे लगता है कि ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं या आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। सैड क्यों हैं? सैड इसलिए हैं क्योंकि या तो आप इनको, मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको ईगो शो किया है या आपने इनको ईगो शो किया है। ईगो फाइट हो सकती है।
किसी तरह की ईगो फाइट, इन्होंने आपको ईगो शो किया है क्योंकि इनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है कंट्रोलिंग, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पार्टी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, बहुत नज़र रखती है। एंड आपके पार्टनर दिखाते हैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। ओके, रियलिटी कुछ और ही है, ये आपको शो कुछ और करते हैं। जैसे कि अपनी फीलिंग्स, इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो या ना रहो, रहो मतलब कनेक्शन में। ओके, तो यस, ये जैसा शो करते हैं एग्जैक्ट कंडीशन उससे जस्ट अपोजिट हो सकती है, एंड इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनकी अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, पहली चीज़ तो आप लोग टेम्परेंस हैं, मतलब कि आप लोग बैलेंस सिचुएशन में आने वाले हैं, या नहीं हैं तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स एनजीओज में हो सकते हैं, आप लोग बहुत अवेकेंड हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके आसपास में जो भी दिक्कतें हैं उनका निपटारा करने की हिम्मत आपके अंदर है। मतलब देखिए, देखने में आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि जैसे आप शायद डील ना कर पाएँ, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ऊपर से आप जैसे भी हों, दुबले पतले हो सकते हैं, थोड़ा सा आपकी एज कम हो सकती है, मतलब लोगों को देख के नहीं लगेगा कि आप, लोगों को देख के लगता है जैसे आप एंजल हैं, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। लेकिन आपकी दूसरी साइड ये है कि जब आपके ऊपर दिक्कतें आती हैं तो आप बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि सारी चीज़ें निपटा डालते हैं। ओके, तो इस तरह की आपकी एनर्जी है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि पैशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपका मंगल स्ट्रांग हो सकता है, आप लोग मांगलिक हो सकते हैं कुछ लोग, एंड ऐसा लगता है कि आप लोग अपने काम को, जो भी काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रुके हुए हैं, शायद आप लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी हेल्थ को। ओके, तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी, यस, मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपके पार्टनर स्टक हैं, यहाँ पर भी स्टक हैं। इनको, इनके साथ दिक्कत पता है क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये राइट टाइम है आपको प्रपोज करने की, आपको अपनी लाइफ में लेके आने की, बट या तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या ये खुद में अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि पता नहीं आप इनको चाहें ना चाहें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस हो सकता है, वेल्दी हो सकते हैं, आप लोग गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे ये आपसे हर एंगल से कम है, तो इनको लग तो रहा है कि ये राइट टाइम है आपके साथ यूनियन का, लेकिन इनके अंदर जो कुछ इश्यूज़ हैं, जिस मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई दिक्कत है, आप कंप्लीट हैं, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे अभी से, मतलब ये आपके योग्य नहीं है। अब देखिए, मेन चीज़ ये है कि एक तो डिवाइन टाइमिंग इतनी मुश्किलों से आती है, ऊपर से जब टाइम आया है तो इनको लग रहा है ये आपके योग्य नहीं है। अब देखिए, ये लटकेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये खुद भी स्टक हैं, तो जब ये खुद स्टक हैं तो फिर ये आपको भी स्टक अभी रखेंगे। ओके, यस, चलिए आगे देखते हैं, क्या पता कुछ पॉसिबिलिटी निकले। आपके पार्टनर के लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है सारी दिक्कतों से जूझ के आएंगे आपके पास। मतलब इनको लग रहा है कि अगर आपको पाना है, अगर आपके लिए इतना इंतज़ार किया है एंड अब वो घड़ी आई है, तो इस टाइम पे पीछे हटना बहुत बड़ी गलती हो जाएगा, क्योंकि इनका लव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव है आपसे, एंड ये बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे क्या ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओके, तो यहाँ पर इनको आपके साथ ही अपनी लाइफ में कलर फील होते हैं, लाइफ फील होती है, इनको लगता है जैसे ये जी रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी है आपके ऊपर इनकी। ओके, यस, ये देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है। इनको लगता है जैसे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक है, मतलब जैसे
इस लेवल का लव है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपनी माँ के पास सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। मतलब अगर माँ ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है, बिल्कुल ऐसी ही हालत इनकी हो जाती है अगर आप इनको ना मिलें। क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, जो इमोशनल लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में ये बहुत दुखी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो बिल्कुल, मतलब आपको ये एंजल की तरह मानते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कंडीशन होने की वजह से शायद इनको दिक्कतें हैं। बट यस, ये इनको आपको देख के फील होता है, या तो आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, या ये लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये भी डर लगता है कि कहीं ये वन साइडेड ना हो, ऐसा ना हो कि आप इनको मना कर दें, फिर ये क्या करेंगे। लेकिन आप भी शायद बिल्कुल चुप हैं। आप ही कोई साइन दे दीजिए जो इनकी हिम्मत बढ़ जाए। ओके, मुझे लग रहा है कि इनको आपसे किसी साइन की नीड है, क्योंकि इनको, मतलब इनका जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि तुम तो इतने ज़्यादा अवेकेंड हो, तुम तो इतने ज़्यादा ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। अगर आप लोग टैरो रीडर हैं तो आपको सब कुछ पता है। तो ये चाहते हैं कि जब सब कुछ पता है तो साइन दे दो। ओके, कोई साइन दो जिससे कि ये इनकी स्टकनेस ख़त्म हो जाए। ओके, यस, यहाँ पर कंपैशन, इन्होंने आपको इगोइस्ट, मतलब ईगो शो किया है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये ईगो रियल नहीं था, ये फेक था। ओके, इनके दिल में लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद आपने इनको, मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको ऑफ़र किया एंड आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से ये बहुत पेन में है। या इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो गलतियां की हैं, क्योंकि आप एक तो टैरो रीडर हो सकते हैं या बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो शायद आपको सब पता चल चुका है। एंड इनको फील हो रहा है कि आप शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इनको हर तरीके से पहचान चुके हैं। जिस वजह से ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अपना दिल देते हैं तो आप उसको वैसे ही रिसीव कीजिए, तोड़ मत दीजिएगा। ओके, तो यस, ये इसी वजह से डिप्रेस हैं कि पता नहीं आपकी नज़र में इनके लव की वैल्यू है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, उस तरीके से, उस वजह से इनको लग रहा है कि पता नहीं आपके दिल में इनके लव के लिए जगह है कि नहीं है। यस, हो सकता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया हो, या इन्होंने पास्ट में आपको लिया था फॉर ग्रांटेड, बट ये अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यहाँ पे मुझे लग रहा है इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये कॉन्फिडेंस से आएंगे तो फिर सारी चीज़ें फिट फाट हो जाएंगी। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं तो आपको करते रहना है, क्योंकि यही आपकी सक्सेस का कारण है। तो जय माता दी।